कसं काय मुंबई? ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव. मुंबईचा मुलगा आहे मी. मेरी पैदाइश परवरिश मुंबई में ही हुई है, पढ़ाई मुंबई में ही हुई है. सो आई नो व्हाट काला घोड़ा फेस्टिवल मीन्स टू मुंबईकर्स. और ये तो 25वीं सालगिरह है काला घोड़ा की. सो बिग शाउट आउट टू द एंटायर टीम हु बीन डूइंग दिस. This really brings the spirit of Mumbai together. So hats off to you guys for doing this so beautifully. And this is just the beginning of our promotions for Chhava. And it had to be started in Mumbai because the culture and pride of Maratha has to start in Maharashtra, in Mumbai. So thank you so much for turning up today. विकी, मैं यही कहूँगी कि आपको देखकर मतलब I'm not comparing you to any sort of animal from the animal kingdom, but there is a word and that is chameleon. You are a chameleon, my friend. When you play Sam Bahadur, I don't see Vicky Kaushal. When you play Chhava, I know it's Vicky Kaushal, but I see Chhava. So let's start with that. Thank you. Thank you so much. How do you do this? कैसे आप बदलते हैं किरदार से दूसरे में कैसे जाते हैं बताइए. Firstly, because I'm blessed with wonderful directors like Lakshman sir, Meghna Gulzar, Sujit Sarkar. All of them are such amazing filmmakers. क्योंकि being in front of the camera काफी limelight actor को मिल जाती है. But cinema is a director's medium. आप जो हर एक पहलू आप फ्रेम में देखते हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो पीछे घोड़े दौड़ रहे हो, चाहे जो भी आप देख रहे हो, वो सब कुछ डायरेक्टर पे निर्भर करता है. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट्स ऑब्वियसली लक्ष्मण सर हु इज मेकिंग मी लुक लाइक छावा. पर एक और चीज़ जो मुझे हेल्प की पर्सनली इन छावा वॉज अ वेरी स्मॉल थिंग दैट लक्ष्मण सर डिड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. वो पहले दिन से आज तक इन्होंने मुझे विकी नहीं बुलाया, इन्होंने मुझे राजे बुलाया. और दैट स्मॉल लिटिल थिंग उसने मुझ में इतना विश्वास दिला दिया कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है. क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज के साथ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि हम सब की कितनी आस्था जुड़ी हुई है. हम उनको दैवत मानते हैं, भगवान मानते हैं. तो वो जब आपको किरदार मिलता है तो ऑब्वियसली डर लगता है, नर्वस हो जाते हो आप कि ये मैं निभा पाऊंगा नहीं निभा पाऊंगा. बट एक पूरी टीम, दिनेश विजन सर जिन्होंने प्रोड्यूस किया है, लक्ष्मण सर, हमारे सारे टेक्नीशियंस, सब ने मिलकर एक जो सच्चाई दिखाई है इस फिल्म को लेकर, एक आस्था दिखाई है. आई थिंक ऑल ऑफ दैट हैज हेल्प्ड मी टू गिव माय बेस्ट टू द फिल्म. And I think that trailer does justice for right now, and we're going to watch it in cinemas. आपको ट्रेलर कैसा लगा? हाँ, लय भारी. हाँ, वाटलं की नाही वाटलं? आता 14 फरवरीला जायचं आहे ना? काय व्हॅलेंटाईन्स दिवसचा काय प्लॅन आहे तुमचा? छावा दिवस, छावा दिवस. आता 14 फेब्रुवारी छावा दिवस. हाँ, You know, there is a crazy physical transformation. हमने थोड़ी देर पहले बात की कि I see Sardar Udham, I see Chhava, I see Sam, and it's crazy. But physically you had to transform. हमारी इस audience को बताइए कि when they saw that trailer and the teaser, it's a warrior's physique, right? आप बना सकते हैं सर ऐसा वॉरियर का फिजिक बना लेंगे? थोड़े से टिप्स अगर विकी से मिलेंगे, why not? तो इनके लिए वॉरियर लग रहे हैं. वॉरियर लग रहे हैं सर. What did you have to do to come into that physical form? जब इस फिल्म की तैयारी की शुरुआत हो रही थी, आई वॉज जस्ट आउट ऑफ सैम बहादुर. तो उस फिल्म में मैं बहुत दुबला पतला था. और फिर सर ने, मुझे याद है, सबसे पहले एक मुझे स्केच दिखाया था कि यू हैव टू बिकम दिस. और वो स्केच देख के मैं घबरा गया था कि ये कैसे करूँगा मैं कभी ऐसे ना दिखा हूँ, ना कभी मैंने किया है. और फिर सर ने मुझे एक ही बात बोली कि छत्रपति संभाजी महाराज की तलवार 60 किलो की थी. तो आप सोच लो कि उस इंसान की स्ट्रेंथ कितनी होगी, साइज क्या होगा जो 60 किलो की तलवार यूज करते थे. सो इट टुक मी अबाउट 7 months for this prep to be a full-time job for me, to put on about 25 kilos of weight, action training. And he was very clear
कि मैं घुड़सवारी में जितने हॉर्स राइडिंग शॉट्स हैं मैं चीटिंग नहीं करूँगा, और इसमें मैं सब कुछ करवाऊंगा. आई विल मेक यू गैलप अ हॉर्स, आई विल मेक यू रेयर अ हॉर्स, कि आप 2 पैरों पे घोड़े को खड़ा कर रहे हो. मैं सब कुछ करवाऊंगा एंड आई वांटेड रियल. तो घुड़सवारी की ट्रेनिंग गई, स्वॉर्ड फाइटिंग, एक्शन ट्रेनिंग, वो सब कुछ गया. तो या देयर वाज इट वाज, आई थिंक छावा हैज बीन द toughest film for me when it comes to the physicality of a character, because it demands a lot of discipline. 4:30 बजे सुबह उठो, रात के 9 बजे सो जाओ, तो आपकी सोशल लाइफ ही खत्म हो जाती है, बिकॉज यू आर ओनली फोकस्ड इन वन थिंग. बट इट्स ये टू प्ले छत्रपति संभाजी महाराज, ये तो बहुत छोटा सैक्रिफाइस है. क्या बात है, क्या बात है, जोर से तालियां होनी चाहिए. देखिए, क्वेश्चन फॉर यू. एक तो होती है फिजिकलिटी, और दूसरा है कि जब बोले या शेर, तो सच्ची में यार जंगल में हर एक प्राणी को डर लगना चाहिए. आप जब इस ट्रेलर में बोल रहे हैं, ऐसे नहीं लग रहा है कि आप बोल रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि आप दहाड़ रहे हैं. उसके पीछे की क्या स्टोरी है? उसके पीछे की एक बहुत सिंपल स्टोरी है, क्योंकि जब ऑल द फिजिकलिटी सब कुछ अचीव हो गया और जब हम शूटिंग शुरू कर रहे थे, उससे पहले मैंने लक्ष्मण सर को पूछा कि सर मेरा पर कैरेक्टर ब्रीफ क्या है, हाउ इज ही एज अ ह्यूमन बीइंग, मैं पोर्ट्रे कैसे करूं. एंड ही जस्ट सिंप्लीफाइड इट फॉर मी. ही सेड वन वर्ड, ही इज लाइक, फॉर मी छत्रपति संभाजी महाराज इज अ लायन. डोंट लिव हिम एज अ ह्यूमन बीइंग, ही इज अ लायन. सो दैट्स ऑल आई केप्ट इन माइंड. एंड वो जो दहाड़ना होता है, बिफोर अ वॉरियर यूजेस हिज स्वॉर्ड और एनी अदर वेपन, एक वॉरियर की दहाड़ उसका पहला वेपन होता है. कि वो आधे दुश्मन तो वैसे दहाड़ से ही उनको लगना चाहिए कि मैं लड़ूं कि नहीं लड़ूं. एंड दैट्स द ऑरा छत्रपति संभाजी महाराज हैड. ओनली देन इट्स पॉसिबल टू फाइट 127 battles with 0 losses. He's probably the only king, the only warrior who's never lost a single battle. What are those lessons that you think today's youth can be inspired by this character? हम क्या सीख सकते हैं? Because ऑफिस वालों से बात हो गई अभी, आप अभी मुस्कुराना बंद कर दीजिए. They are like smiling till now. अब जो कॉलेज स्कूल में, हाथ ऊपर कीजिए, जोर से दहाड़िए. से हाय विकी. यूथ, व्हाट कैन वी लर्न? देखिए, अगर आई विल जस्ट मेंशन सम ऑफ द फैसिनेटिंग थिंग्स अबाउट छत्रपति संभाजी महाराज, एंड विल अंडरस्टैंड कि उन्होंने कितनी कम उम्र में क्या क्या किया था और क्या क्या अचीव किया था. सिर्फ 30 वर्ष की आयु तक उन्होंने 127 जंग लड़ी, एक भी नहीं हारे. 13 से ज्यादा भाषाएं उनको पता थी. 60 किलो की तलवार चलाते थे. किताबें लिखी, कविताएं लिखी, नेवी, आर्मी, मिलिट्री, सब कुछ किया. और मुगलों के जमाने में दक्खन की पूरी जिम्मेदारी, आज जैसे हम बीएसएफ कहते हैं ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, मराठा वो थे कि दक्खन के पहले जो पहरेदार, पहले जो थे, वो मराठा थे. इमेजिन फॉर अ 22-year-old किड. आज आप सबने हाथ उठाया है, whoever is in college, you must be in your early 20s, late teens. At the age of 21, 22, to lose your father, like छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी लेगेसी को आगे फॉरवर्ड करना, अपने प्रजा को, जो आपके पिताजी ने रयतेचा राजा बन के शुरुआत की थी, उसको आगे बढ़ाना, वो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है. और उस जिम्मेदारी को निभाना ही नहीं, उसे और 10 कोस आगे लेके जाना. ऑल दिस बिफोर ही टर्न 30. एंड इन टूडेज टाइम द एक्सक्यूज वी गिव इज वी आर टू यंग. अब हम छोटे हैं, ये हमारी उम्र नहीं है. देयर इज नेवर एन एज टू डू एनीथिंग. देयर इज ऑलवेज अ सेंस, दैट इंटेग्रिटी, दैट फीलिंग कि हमें करना है. एंड ये वो सब करते थे अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए. तो आई थिंक there is so much to learn from all of us, because I have learned a lot portraying this part, and I truly take it as a blessing कि मुझे इतनी नज़दीकी से, इतने क्लोजली इस कैरेक्टर को, उनके वैल्यूज़ को जीने का मौका मिला. बिकॉज देयर सो मच, मुझे लगता है जितना कुछ मैं सबकॉन्शियसली सीख पाया हूँ, ये मेरे साथ जिंदगी भर रहेगा. थैंक यू. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.